हेलो एवरीबॉडी, दिस इज प्रवीण पवार। लेट्स स्टार्ट अवर टुडे टॉपिक। आज हम, जैसे आपको पता है, दिल्ली पुलिस की डेट आ चुकी है। तो दिल्ली पुलिस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है जीके का। अब जीके में से एक शॉर्ट वीडियो हम लेके आए हैं पॉलिटी के टॉपिक की, जिसमें से शॉर्ट एक नंबर का क्वेश्चन आपको किसी न किसी सेट में देखने के लिए मिल ही जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो हमारा टॉपिक का नाम है शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल्स क्या होते हैं? शेड्यूल्स की अगर हम बात करें, शेड्यूल्स होती है अनुसूची। शेड्यूल्स होती है अनुसूची। अब अनुसूची को किस किस तरीके से हम करेंगे? देखो, सबसे पहली बात, टोटल कितनी शेड्यूल्स है हमारी? 12। और अगर हम बात करें कौन कौन सी होती है, तो नंबर 1 पे आती है टेरिटरी। देखो, ट्रिक से रिलेट करते हैं हम इसको। सबसे पहली चीज, अगर हम इसको ट्रिक से रिलेट करें तो इसकी जो ट्रिक बनी हुई है वो है ये, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। पहले में क्या याद रखनी है? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। बस एक ये लाइन तुम्हें याद रखनी है, इससे पूरी की पूरी शेड्यूल खत्म हो जाएगी। अब किसमें क्या क्या है वो हम देखते हुए चलते हैं। तो सबसे पहला वर्ड क्या था? टी। टी से क्या बनता है? टेरिटरी। तो पहले शेड्यूल्स में हमें बताता है यूटी एंड स्टेट्स। तो टोटल कितने यूटी है हमारे? टोटल है 8। और स्टेट्स कितनी है करंट में? 28। इस पर भी क्वेश्चन बन के आ जाता है, क्योंकि लास्ट में शिफ्ट हुई है तो वो भी ये पूछ ले जाता है। यूटी 8 है करंट में और स्टेट कितनी है? 28। सेकंड, ई से बनेगा एम्यूलमेंट्स, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? सैलरी। तो वेतन, जितनी भी वेतन का जिक्र करा गया है पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, या तो स्पेशल संविधान में आर्टिकल मेंशन होगा, या जिसका मेंशन नहीं है, उन सब के वेतन की बात कहाँ से करते हैं? इसमें। और दिया कहाँ से जाता है? भारत की संचित निधि यानी कि कंसोलिडेशन फंड से। थर्ड, अफर्मेशन। अफर्मेशन ए से। तो अफर्मेशन को हम बोलते हैं, ओथ भी बोल देते हैं या फिर शपथ भी बोलते हैं। तो अफर्मेशन क्या होती है? कि जिसको जितनी भी शपथ है, कि जो अपना पद ग्रहण करेगा, जो भी अपनी पोस्ट अडॉप्ट करेगा, वो किसके सामने पोस्ट अडॉप्ट करेगा और उससे शपथ कौन दिलाएगा, वो आता है शेड्यूल 3 में। फोर्थ, टी ई ए। अब फोर्थ नंबर पे क्या है हमारा? आर। आर से क्या है? राज्यसभा। तो राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। तो करंट में राज्यसभा की कितनी सीटें? 250। नेक्स्ट, आगे बात आते हैं एस की। एस का मतलब क्या है? शेड्यूल एरिया। तो जितने भी हमारे शेड्यूल एरिया हैं, यानी कि जनजाति वाले एरिया हैं, उसका कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा? तो शेड्यूल एरिया का कंट्रोल यहाँ पर हमारे हाथ, किसके हाथ में रहता है? ज़्यादातर प्रेसिडेंट के हाथ में रहता है। क्लियर है? उसके बाद आगे लास्ट, सो 6 नंबर पे आता है अदर शेड्यूल एरिया, या फिर इसको हम बोलते हैं ट्राइबल एरिया। इसमें स्पेशल मेंशन करा गया है। स्पेशल मेंशन केवल 4 स्टेट है, जिसमें असम, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। केवल 4 स्टेट का जिक्र करा गया है इनमें। बाकी इनसे अलग जो भी ट्राइबल एरिया उसका जिक्र करा गया है शेड्यूल नंबर 5 में। तो शेड्यूल 6 में कौन कौन सी आती है? असम, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इनका जो कार्यभार है वो कौन संभालती है? वो संभालता है जिला परिषद। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा शेड्यूल 6। अब आते हैं शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 हमसे कहता है, शेड्यूल 7 हमसे बोल रहा है फेडरल स्ट्रक्चर। तो फेडरल स्ट्रक्चर में हम पढ़ते हैं 3 लिस्ट को। कौन कौन सी? पहली यूनियन लिस्ट यानी कि संघ सूची, फिर उसके बाद स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य सूची, और तीसरा कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची। तो इसमें क्या क्या है? इसमें सीधे सीधे टॉपिक पूछ लिए जाते हैं इसमें से भी। एक तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि फेडरल स्ट्रक्चर कौन से वाले शेड्यूल में है। दूसरा ये भी पूछ लिया जाता है यूनियन में कितने टॉपिक है? 100। इसमें कितने टॉपिक हैं? 61। और कॉन्करेंट लिस्ट में 52। इसके जो पहले क्या थे, इसमें 5 टॉपिक एक्स्ट्रा थे स्टेट वाले में। स्टेट वाले में 5 टॉपिक हटाकर किसमें कर दिए? कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया। तो करंट में इनमें टॉपिक है 100, 61 और 52। इन पे से भी आ जाते हैं टॉपिक अलग से बन के। तो यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट में कौन कौन से टॉपिक है ये भी देखकर तुम्हें जाने हैं। जैसे मैं बात करूं एजुकेशन, शिक्षा कौन सी लिस्ट में? समवर्ती सूची में। देखो एक शॉर्ट में बता देता हूं, बस क्या ध्यान रखना है। जिस टॉपिक पर केवल और केवल केंद्र सरकार नियम बना सकती है वो आएगा यूनियन में। जिस पर केवल राज्य सरकार नियम बना सकती है वो आएगा स्टेट में। जिस पे दोनों सरकार मिलकर कानून बना सकती है वो आएगा समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट में। तो जैसे यूनियन की अगर हम बात करें, आता है डिफेंस। डिफेंस हमने देखा है, युद्ध होना शुरू हुआ था तो युद्ध पे फैसला कौन लेता है? केवल पीएम या कैबिनेट मिनिस्टर। तो किस में चले गए? सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि यूनियन में। दूसरा पुलिस,
अभी तुम किसकी तैयारी कर रहे हो, दिल्ली पुलिस की, तो हर स्टेट की पुलिस अलग है ना, तो इसलिए पुलिस वाला डिपार्टमेंट किस में जाता है, स्टेट के लिस्ट में। कॉन्करेंट लिस्ट में एजुकेशन, यूपी बोर्ड में बैठा हुआ बच्चा भी सीबीएसई बोर्ड का पढ़ लेता है, तो इससे हमें क्या पता लगता है कि कॉन्करेंट लिस्ट वे होती है जिसपे दोनों क्या है, दोनों गवर्नमेंट नियम कानून बना सकती है। तो ये हो गया हमारा 7। अब आते हैं 8 है ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज हमें देखनी है, वो ऑफिशियल लैंग्वेज में क्या आता है, यहां तक क्लियर है। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो टीयर्स ऑफ ओल्ड, ऑफ तक तो हम आ गए थे, अब इसके बाद हमें देखना है एफ से आगे वाला। तो एफ से आगे वाला आता है हमारा टॉपिक ऑफिशियल लैंग्वेज का। ठीक है, अब इससे थोड़ा सा जूम कर लो क्योंकि ये वाले भी हो जाते हैं सारे इंपॉर्टेंट, यहाँ से आगे वाले अलग से पूछे जाते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज पहले शेड्यूल में हम बात करें, पहले कितनी थी, 14 थी, करंट में कितनी हो गई है, 22 हो चुकी है। ठीक है, तो सीधा सीधा ये भी बन जाता है करंट में ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी कितनी है, 8 है। उस पर अब बात करें कौन कौन सी, सबसे पहले 21वां CAA हुआ था। CAA होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और ये कब हुआ था, 1967 में। इसमें हमने लैंग्वेज जोड़ी है सिंधी। ठीक है, उसके बाद 2167 के बाद हुआ था 71 में, 71 CAA, ये हुआ था हमारा 92 में। तो 92 में हुआ था, इसमें 3 लैंग्वेज जोड़ी गई है। इसको हम ट्रिक से याद करें तो आ जाएगा नमक। नमक का मतलब नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, 3 हमने इसमें ये जोड़ी है। उसके बाद आता है 92 CAA हुआ था, और ये हुआ है 2003 में। तो इसमें हमने जोड़ी है बोर्ड मास, किससे हम याद करते हैं, बोर्ड मास। तो बोर्ड मास क्या क्या है, इससे बोडो, डोगरी, मैथाली, संथाली। क्लियर है। तो पहले कितनी थी 14, अब कितनी है 22। और ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन से संविधान संशोधन से कौन से वाली भाषा जोड़ी गई है। तो अब देखो 14 थी, ये 15 नंबर पे 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22। तो इसको मिलाकर हमारी कितनी हो गई है, अब 22 हो चुकी है। अब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट क्या होता है, अगर किसी को ये नहीं पता वो बता देता हूँ। संविधान संशोधन क्या होता है कि जब हमें कुछ संविधान में नई चीज ऐड करनी हो या हटानी हो, तो हम पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बदलते हैं, एक अलग से कॉलम ऐड कर देते हैं, और उसी को जो हम अलग से ऐड करते हैं, कोई भी वैल्यू को या हटाना है, उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन। तो उसी के थ्रू 21वां हुआ था 1961 में, ईयर भी पूछ ले जाते हैं। 71 हुआ था 1992 में, और 92 CAA हुआ था 2003 में, उसमें ये वाली हमारी लैंग्वेज जोड़ी गई है। अब आते हैं नेक्स्ट, ओके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया, फिर आता है लैंड रिफॉर्म। तो लैंड रिफॉर्म याद रखना है, फर्स्ट CAA सबसे पहला हमारा इसी से ही हुआ था, और ये कब हुआ था 1951 में। इसमें क्या होता है कि जैसे हम देखते हैं हाईवे वगैरह पे किसी की ज़मीन वमीन आ गई, वो नहीं बेचना चाह रहा है, तो डेवलपमेंट के बीच में रुक जाता है। तो इसी से हमने एक चीज़ और भी देखी थी कि जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था वो पहले फंडामेंटल राइट में आता था, लेकिन अब वो किस में आ चुका है, फंडामेंटल राइट हटके किस में आ गया है वो, अब हमारा राइट टू प्रॉपर्टी में बना दिया उसको आर्टिकल 300A में। ठीक है, तो ये भी लैंड रिफॉर्म हो गया। उसके बाद आता है एंटी डिफेक्शन लॉ, इसको बोला जाता है दल बदल कानून। दल बदल कानून क्या होता है, दल बदल कानून की बात करें तो ये था कि जैसे मान लो कोई MP या MLA चुनाव जीतने के बाद अपनी पार्टी चेंज कर दे और दूसरी पार्टी में जाकर मिल जाए, तो उससे क्या होता था कि विनिंग MP MLA की सीट, विनिंग पार्टी की सीट कम हो जाएगी और हम सरकार की स्टेबिलिटी भी नहीं कर पाएंगे। तो उसको ध्यान में रखते हुए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था, दल बदल कानून बोलते हैं। इसके कौन से उससे आया था, इसका भी ध्यान रखना है, यह आया था 52 CAA 1985 में। ठीक है, तो 52 CAA 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया है। अब आते हैं पंचायत। पंचायत वाले और म्यूनसिपलिटी वाले तो वैसे भी इम्पोर्टेंट हो ही जाते हैं। कैसे, क्योंकि इन पे शेड्यूल भी है, आर्टिकल भी है, पार्ट्स भी है, तो ये तो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, डायरेक्ट डीप में भी जाने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए शेड्यूल 11 में क्या है पंचायत और शेड्यूल 12 में क्या है म्यूनसिपलिटी। तो इसमें कौन कौन से CAA हुए थे, 73 CAA कब हुआ था 1992 में। ठीक है, और इसके टॉपिक की बात करें, कितने टॉपिक है इसमें, 29 सब्जेक्ट्स हमारे इसमें ऐड कर रखे हैं। इसकी बात करें ये दोनों साथ साथ ही हुए थे, तो ये 73 से और म्यूनसिपैलिटीज़ वाला 74 से, ये भी 1992 में बिल आया है, 93 में ये एक्ट बन गया था। ठीक है,
और इसमें कितने टॉपिक है हमारे 18 टॉपिक इसके अंदर ऐड हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें जो तुम्हें बिल्कुल रटने ही है, ये यहां से वाले 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये तो तुम्हें वन गो में याद होने ही होने चाहिए, ठीक है। और इससे अलग बाकी ऊपर ऊपर से रीड भी कर लोगे वो भी हो जाएगा। तो अब देखो एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने ट्रिक क्या बताई थी, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको लेना है। हिंदी वाले साइड में लगा रखी है, वो भी मैं भी आपको दिखा दूंगा। तो कर दूं रफ इसे। अब अगर हम बात करें टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम से हमने अपनी ये ट्रिक याद करी थी। एक बार जल्दी से इसको हम रिवाइज कर लेते हैं और देखते हैं क्या सारी चीजें क्लियर है या नहीं है। देखो क्या याद करा था हमने, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, पहला टेरिटरी यूनियन स्टेट यानी कि 28 और 8 होती है। दूसरा एम्यूलमेंट और सैलरी, जिसकी भी सैलरी की बात करेंगे इसमें आएगा। तीसरा अफर्मेशन, अफर्मेशन का मतलब क्या है, ओथ, शपथ जिसकी भी दिलाई जाएगी, वो आर्टिकल शेड्यूल 3 से, ये वाला भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे भी देख के जाना, ठीक है। फोर्थ राज्यसभा, एस से शेड्यूल एरिया, ओ से अदर एरिया। अदर एरिया में केवल 4 स्टेट है तो ये भी ट्राइबल वाली, लेकिन केवल 4 स्टेट को स्पेशली इसमें हाईलाइट करा गया है। उसके बाद 7, 8, 9, 10 हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है फेडरल लिस्ट, संघ सूची, संवर्ती सूची, राज्य सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज, पहले 14 थी, करंट में कितनी हो गई है, 22 हो चुकी है। लैंड रिफॉर्म, जो जमीन सुधार कानून है, ये कौन से उससे था, फर्स्ट CAA से करा था हमने 1951 में, और ये वाला 52 CAA 1985 से। पंचायत राज 73rd CAA 1992 से, और म्यूनिसिपलिटी वाला भी 74 CAA 1992 से। हिंदी में अगर जिसे देखना है हिंदी में देख लो, सेम यही चीज़ है, बस ये लिखी हुई है। पहले में भारतीय राज्यों का संघ और सूची, दूसरे में वेतन, तीसरे में शपथ, चौथे में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, पांचवा अनुसूचित जाति के लिए, छठा केवल और केवल किसका, किसका है केवल और केवल, केवल 4 राज्यों का, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। उसमें शायद नागालैंड बताया था, नागालैंड की जगह इसका ध्यान रखना त्रिपुरा है। अब बात करते हैं इसमें 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में किस किस में हम बांटते हैं, केंद्र, राज्य और संवर्ती सूची में हम टॉपिक को डिवाइड करते हैं। 8वीं में भाषाएं, पहले कितनी थी, इस क्वेश्चन पे ध्यान रखना। अगर लिखने में आ गया कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो आंसर क्या होगा 14। और अगर पूछा जाए प्रेजेंट में कितनी भाषाएं हैं, तो प्रेजेंट में शेड्यूल लैंग्वेज कितनी है, 22 है, ठीक है। और ये 9वां भूमि सुधार, दल बदल कानून, ये पंचायती राज, नगर पालिका। पंचायती राज के एक और बता देते हैं, अब तक 1/3 सीट जो वुमेन की रिजर्व करी गई है, वो केवल और केवल पंचायती राज में करी गई है, ठीक है। वुमेन की 1/3 सीट केवल पंचायती राज में है। इस पे बहुत बार क्वेश्चन आता है, लोकसभा, राज्यसभा या पंचायती राज, अभी तक कहीं भी सीट रिजर्व नहीं है, केवल एक जगह रिजर्व है, वो कहाँ है, पंचायती राज में ही रिजर्व करी गई है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। छोटा सा टॉपिक था बट इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं 1 आध नंबर का क्वेश्चन इसमें देखने के लिए मिलता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और रिवाइज करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।